set to go for the Kailash. अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर का रास्ता है। कोशिश करेंगे हम कि बिल्कुल आराम से जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो सांस लेने में थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर लिया है हमने। और मेरे साथ एक दिक्कत जो कल आई थी, मेरा हॉर्न खराब हो गया था। अभी तक हॉर्न ठीक नहीं हुआ है। एक्चुअली एक तार टूटा हुआ है उसका। करने को तो हम खुद ही कर सकते थे, बट ना तो याद रहा ना हिम्मत। सबसे ज़्यादा दिक्कत आदि कैलाश वाले रूट पे यही है कि हाई ऑल्टीट्यूड में एक तो सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एंड रास्ते में ब्लैक आइस बहुत मिलती है। तो हमें यही सजेस्ट किया है लोगों ने कि रास्ते में जहाँ भी पानी भरा हुआ हो तो उससे बच के ही बाइक चलाएं, क्योंकि ब्लैक आइस पे बाइक स्किड होने के बहुत चांसेस होते हैं। हालांकि एक ये प्लस पॉइंट है कि बाइक हमारी लोडेड नहीं है, हम सामान वहीं छोड़ कर आए हैं। खाली बाइक है तो थोड़ी हल्की है, तो मैनोवरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से खूटी है 16 किलोमीटर और ये खूबसूरत सी नदी बह रही है। क्या सुंदर नज़ारे हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप जब आदि कैलाश जाएं, ऊपर आपको ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या क्या चीज़ें कैरी करी हैं खाने के लिए, हमने प्रॉपर लंच कैरी कर लिया है, पैक करवा लिया है हमसे, और गर्म पानी की बोतल और थोड़ा बहुत स्नैक्स हमने रखे। हाई ऑल्टीट्यूड में कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट जानबूझ के अपनी तबीयत ना खराब करें, भूखे रह के या प्यासे रह के। तो बाकी तो देखो, ऑल्टीट्यूड चेंज में थोड़ा बहुत तो जो भी है होना लाजमी है। क्या खूबसूरती है। चांद अभी भी दिख रहा है, सुबह के 8:40 हो गए और ऊपर देख सकते हैं आप चांद है। ये शायद कूती विलेज है या कूटी, क्या प्रोनाउंस करते हैं तो मुझे आइडिया नहीं। ये आदि कैलाश के रास्ते में दूसरा चेक पोस्ट पड़ता है। पहला बूंदी में पड़ा था, वहाँ पर एंट्री हुई थी। अब ये एक कुट्टी विलेज है, यहाँ पर चेक पोस्ट एंट्री होती है। आपको अपना परमिट दिखाना होता है, एंड परमिट की हार्ड कॉपी इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये उस पर एंट्री करते हैं। जैसे अभी मेरे परमिट पे इन्होंने एंट्री करी है, वापसी आते टाइम क्लोज करवाना होगा हमें। अभी इस समय है हम 12,303 फीट की हाइट पे, या 3,750 मीटर्स की हाइट पे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं सांस में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। अभी सुमित भाई से यही डिस्कशन हुआ है कि पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी काम रहना है, कामली बाइक चलानी है अपनी। और जहाँ भी जरा सी भी दिक्कत परेशानी लगेगी रुक जाएंगे। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है पोर्टेबल, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बाकी महादेव पास जा रहे हैं तो महादेव आशीर्वाद बनाए रखेंगे। एक और चीज़ है यार, यहाँ के रास्ते बेहद खूबसूरत हैं। आपको रास्तों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि बूंदी तक है। जब आप धारचूला से बूंदी तक जा रहे हैं तो वहाँ के रास्ते ख़राब थे। उसके आगे तो मेरे को रास्ते सारे अच्छे ही मिले हैं। अब यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है आदि कैलाश। कभी कभी लगता है कि अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन जो थी उसके
कितना नज़दीक आ गया हूँ मैं। सच में ये मेरी ड्रीम राइड थी। आदि कैलाश, ओम पर्वत है तो वैसे लद्दाख भी करेंगे वो भी, बट अभी के लिए ये एक सपना पूरा हो रहा है। आदि कैलाश सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मुझसे। कोटी में एंट्री होने के बाद तुरंत ही अगले चेक पोस्ट पे हमारी एंट्री हुई है। तो अभी तक टोटल 3 एंट्री हमारी हो गई हैं। बूंदी, खूटी से निकलती तुरंत, और तीनों जगह परमिट की हार्ड कॉपी इन्होंने चेक करी है। जैसे जैसे हाइट आ रही है बाइक को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब स्नो दिखनी चालू हो गई। जिन पहाड़ों को हम नीचे से देख रहे थे फाइनली उनके नजदीक आ गए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्नो। ब्यूटीफुल स्नो। क्या बात है। आदि कैलाश। यहाँ पर से 2 किलोमीटर शायद बचा है आदि कैलाश, और यहाँ पर भी हमारा एंट्री होगी, परमिट दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा परमिट चेक हुआ, एंट्री हुई। जाते टाइम भी हमें ये चारों जगह एंट्री करानी होगी। हमारी दोनों की ड्रीम राइड की मंजिल बस 1 किलोमीटर दूर, हमारा खूबसूरत सा सपना आदि कैलाश। वाह। ये है हमारी ड्रीम राइड आदि कैलाश। वेलकम टू आदि कैलाश। You are at an altitude of 14,700 feet. Finally, आदि कैलाश। सबसे पहले तो बेसिक रूल तो ये है कि आप जब चल रहे हो हाँ। तो आप चलते हैं हल्की सी बॉडी लेन करनी है आपको। Okay. आप चल रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे हल्की सी करनी, ये नहीं कि ऐसे स्ट्रेट चलना। ओके इससे चलोगे तो चेस्ट में लोड पड़ेगा और थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई भी सही से नहीं होगी। ओके। और हाफ हो गए। और दूसरी चीज़, बेसिक चीज़ ये है कि जब सांस ले रहे हो तो एक बार नाक से सांस लेके छोड़ तो पाओ नहीं, क्योंकि आपको इतनी हैबिट नहीं है। तो करना क्या है कि नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। मुंह से छोड़नी है। नाक से सांस लेनी जितना हो सके, और स्पीड अपनी पेस फॉलो करना है। ये नहीं कि मैं अगर तेज चल रहा हूँ तो आपको तेज चलना है। ओके जैसा आपको कंफर्टेबल है, जब तक आपकी सांस लड़खड़ा रही नहीं है आप ऐसे चलो। ओके। तो सुमित भाई कैसा लग रहा है आपको, बताइए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। लाइफ का ड्रीम था मेरा, लिटरली। आज तक मैं गया हूँ, स्पीति भी गया हूँ, इधर उधर भी गया, बट ऐसे लोकेशन पे दिस माय फर्स्ट टाइम, लिटरली। मैंने भी पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारी जगह देखी हैं। हाँ हाँ। तो बहुत सारी जगह मैं गया हूँ। मेरा फील्ड ही पहले एडवेंचर का था। हाँ। तो लेकिन जो यहाँ आके अनुभव हो रहा है ना, वो अनुभव मेरे को कहीं भी फील नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ है, आपने देखा होगा यहाँ पर शांति मिल रही है। यहाँ से करीब 200 मीटर आगे हम जाएंगे तो उनके चरणों के पास हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
कहते हैं ना, शिव कैलाश हो के वासी, शिव कैलाश हम उनके चरणों के दासी। हालांकि ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे पिछले कुछ दिनों से पैल्पिटेशन का इशू भी हो रहा था, और अभी पता नहीं क्यों दिमाग में वो सब चीज़ चल रही हैं कि हम हाइट पे हैं, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। मुझे तो बेटर है कि मैं सिलेंडर साथ में ले लूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल इफ इन केस, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ तक। धीरे धीरे बेबी स्टेप से जा रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आदि कैलाश के चरणों में पहुंच गया हूँ। दोस्तों कुछ देर आराम के लिए रुका हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। ये दूर बचा हुआ है। मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, ये जो निशान है, ये निशान मुझे जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ये इंसानों के पाँव के तो है नहीं, बस इसी रूट में दिख रहे हैं, जिस रूट को मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। तो दोस्तों आखिरकार करीब 50 से 1 घंटे का ट्रैक करके मैं आखिरकार अपनी मंजिल की ओर पहुँच गया। ये देखिए, हम आ चुके हैं पवित्र पार्वती सरोवर। अब हम चलते हैं पार्वती सरोवर के और नज़दीक। देखिए सरोवर के हम नज़दीक पहुंच गए। ये देखिए, यहाँ पहुंच पाना एक सौभाग्य की बात है। ये देखिए पानी पूरी तरह से बर्फ़ से जमा हुआ। ये देखिए, मैं इसमें पत्थर फेंक रहा हूँ, और देखिए पत्थर बिल्कुल एकदम, ये देखिए ये पूरी तरह से जमा हुआ है। क्या अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए, देखिए ये वो रास्ता है जहाँ से मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। ये होते हुए यहाँ से सीधे हल्की चढ़ाई, और यहाँ वापसी में आते वक्त आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, आप ऐसे आ सकते हैं। ये सीधे आपको बेस कैंप तक ले जाएगा। दिक्कत दे रही है बाइक चढ़ने में। सो ये है पार्वती कुंड, ये शायद गौरी कुंड, अभी कंफर्म करते हैं। व्हाट अ व्यू। आधा लेक जमा हुआ है, आधा पानी है। ऑसम, व्हाट अ व्यू। फीट की हाइट में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ड्रीम कम ट्रू है। क्या खूबसूरत सा लेक है, और ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल लेक।
सरोवर में पार्वती कुंड वो होगा, पार्वती सरोवर ही है। कुछ तो ये है, और एक पार्वती मुकुट करके भी है कुछ। नहीं, पार्वती सरोवर है या पार्वती कुंड है? ये कुंड है ना? ठीक है। पार्वती कुंड ये है, पार्वती सरोवर अभी पीछे वीडियो, और एक पार्वती मुकुट भी है यहाँ पर। वो यहाँ से दिखता है, यहाँ से दिखता है वो। अब वो पता नहीं विच वन इज इट। ये है पार्वती कुंड मंदिर। आदि कैलाश हो गया है हमारा, पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड। अब हम जा रहे हैं सीधा वापस नाभि में, जहाँ होम स्टे लिया था अपना, और ओम पर्वत हम करेंगे कल। फाइनली आदि कैलाश जो सपना था पूरा कर लिया। यहाँ से नाभि 33 किलोमीटर है जहाँ हमें जाना है। कुट्टी, गुंजी 36 और 16। आदि कैलाश बाय बाय। चले, चलिए जी। रास्ता बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदि कैलाश डन। हाँ, बहुत बढ़िया। फाइनली पहुंच चुके हैं हम नाभि अपने होम स्टे में, और अभी 2:30 बज रहा है अप्रॉक्स। हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो अभी हम 2-3 घंटे आराम करने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा जो डेस्टिनेशन थी वो हो गई। हम आदि कैलाश करके आए हैं आज। ओम पर्वत अब जाके कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें व्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए ओम पर्वत अब कल मॉर्निंग में करके एंड देन बैक टू धारचूला। तो कल का हमारा ये आइटिनरी है। बाकी जैसे होता है देखा जाएगा, अगर कहीं और भी बीच में घूम पाए तो घूम लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आदि कैलाश सीरीज डे 5 पार्ट 5 में।